आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। कितना दिन का सांस रहा तुम्हारा? आपके घर, आप उनके घर के आदमी हैं? बोले हाँ। कि उनके घर को बता दीजिए कि एक आता यहाँ वो एक्सीडेंट हो गया। तो सीटी स्कैन अभी कराया, इसका बच्चा बच गया था। बाइक से 3 लोग जा रहे थे, माँ बाप की मौत हो गई थी। हाईवा ने जानबूझ करके हमला किया है, जिसके बाद माँ बाप की मौत हुई है, ऐसा कहना है। नमस्कार, एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले में लगातार दुर्घटना हो रही है। पिछले साल भी हजारों लोगों ने अपने लाल को खोया, घर के मुखिया को खोया, लेकिन क्या कभी किसी ने पलट कर उन परिवारों की तरफ देखा कि उनके घर में कमाने वाला या जो उनके घर से जुड़ा हुआ व्यक्ति जो किसी की लापरवाही की वजह से सड़क हादसे का शिकार हो गया है, उसके बाद वो परिवार किस तरह की स्थिति से गुजर रहा है। रोड पर चक्का जाम जरूर होता है, नेतागिरी जरूर दिखाई देती है, कंपनसेशन दिखाई देता है। हर बार ये कसम खाया जाता है कि अब रोड दुर्घटना नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन जब तक इंट्री का खेल चलता रहेगा, जब तक थाने और चौकियों के करीब में ऐसे लोग दौड़ते रहेंगे जो गाड़ी नासमझी से चला रहे हैं, नौसिखिए गाड़ी चलाते रहेंगे और उसके साथ साथ शराब पीकर कई बार लहराती हुई गाड़ी भी चलती हुई देखी गई है। जिस तरह से कल सरेई क्षेत्र के कुकरवा गांव में पति पत्नी की मौत हो गई, 9 साल का बच्चा बुरी तरह से घायल हो गया, जिसका दोनों पैर टूट गया। वो बच्चा तो अभी कुछ जानता भी नहीं है कि इस हादसे से वो अपने पैर से चल पाएगा कि नहीं, लेकिन उससे बड़ी बात तो ये है कि उसने अपने माँ बाप को खो दिया, अपने पालनहार को खो दिया। तो आज दुधिकवा खदान क्षेत्र में भी साइकिल सवार को भारी ट्रक वाहन ने रौंदा, जिससे उसकी मौत हो गई। परिवार रोता बिलखता नेहरू चिकित्सालय के बाहर अपने आगे की जिंदगी के बारे में सोच रहा था कि अब उनका क्या होगा। लेकिन जो नौसिखिए वाहन चलाते हैं, जो ये सोचते हैं कि वो गाड़ी पर बैठ गए हैं, स्टीयरिंग उनके हाथ में आ गई है, तो अब ये पूरी रोड उनकी है और रोड पर चलने वाले अगर कुचलते हैं, वो मरते हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। जिस तरह से सिंगरौली जिले में दंदनाते हुए लगातार दुर्घटना हो रही है, अब तो ये कहा जा सकता है कि शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब रोड पर दुर्घटना न हो और दुर्घटना में किसी की मौत न हो। लेकिन वो परिवार जो इस तरह के सदमे से गुजरता है, वो कभी भी उबर नहीं पाता और चक्का जाम कर देने से, नेतागिरी होने से या उनके साथ उस दुख में अगर कुछ लोग खड़े भी हैं, तो कभी 2-4 महीने या 1 साल बाद वहां जाकर देखें कि वो परिवार किस तरह के सदमे से गुजर रहा है। कई तो ऐसे हैं जिनके यहाँ पर वो इकलौता कमाने वाला था और उस चिराग के बुझ जाने से शायद उस घर में जो चिराग है वो कभी जला ही नहीं और वो परिवार फाकों के दिन गुजार रहा है। शासन की योजनाएं अगर उन्हें थोड़ा बहुत कुछ देती भी हैं, तो उसके बाद भी बच्चों की पढ़ाई और तमाम चीजें जरूर प्रभावित होती हैं। रोड पर दुर्घटना होने के बाद सिर्फ एक मौत नहीं होती, बल्कि उस परिवार का जो भविष्य है उसकी भी मौत हो जाती है। उस परिवार के जो बच्चे हैं, जो उन पर आश्रित रहे हैं, वो जिंदगी में ठोकर खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। कंपनसेशन और नेतागिरी उस वक्त जरूर उन्हें कुछ हक दिलाती है, लेकिन सारी जिंदगी का हक उनका छीन लिया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस रोड पर जो दुर्घटना हो रही है, आखिर इस पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है। जनप्रतिनिधि जिस उम्मीद से लोगों के बीच में जाकर वोट मांगते हैं, उनमें वो सहमा हुआ, वो डरा हुआ और दर्द से गुजरा हुआ वो परिवार भी होता है जो अपने को खो दिया रहता है। और हर बार लोग उनके पास उम्मीद से जाते हैं कि इस बार कुछ बेहतर होगा, लेकिन क्या किसी की जिंदगी वापस मिल सकती है। तो आखिर जनप्रतिनिधि और जिम्मेदार विभाग रोड पर होने वाली दुर्घटना पर अंकुश क्यों नहीं लगा पा रहे हैं और ऐसे नौसिखिए जो गाड़ियों पर चढ़कर मौत बरसा रहे हैं, यमराज बनकर घूम रहे हैं, आखिर इन पर अंकुश क्यों नहीं लग पा रहा है। सिंगरौली जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर जो औद्योगिक क्षेत्र है, तमाम जो सड़कें हैं ये खून से लाल हो चुकी है और दुर्घटना है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। कभी चालक गाड़ी छोड़कर भाग जाता है और कई बार रसूख की वजह से ये गाड़ियां बच जाती हैं। इनके बारे में पता ही नहीं चल पाता कि दुर्घटना करने के बाद ये कहाँ गायब हो गई हैं। लेकिन ऐसे लोग जो इन वाहनों को चला रहे हैं, अगर वो शराब पीकर चला रहे हैं, वो ऐसे नौसिखिए हैं जो आगे लहराते हुए किसी न किसी को मार रहे हैं। तो जो चौकी और थाने से गुजरने वाले रास्तों में पुलिस खड़ी रहती है, आखिर वो उनके रडार पर क्यों नहीं आ पाते हैं। चेकिंग तो देरी हो रही है, हर दिन हेलमेट देखा जा रहा है, हर दिन प्रदूषण, फिटनेस और तमाम चीजें देखा जा रहा है, लेकिन चालक जो स्टीयरिंग पकड़ कर बैठे हुए हैं उनकी फिटनेस अगर समय से देखी जाती और हर थाने चौकियों की डायरी की जो एंट्री है
उसमें जिस तरीके से ओवरलोड गाड़ियों का चलने का जो ब्यौरा है और इसके साथ साथ जिस तरह से लापरवाही करने वालों को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर दिया जाता है कि वो एंट्री के खेल में एंट्री दे रहे हैं, उसके बाद चाहे वो मौत ही क्यों ना बरसाए, लेकिन उनका पाप धुल गया है और वो पाप साफ दामन से इसी तरह से रोड पर दौड़ते हुए दुर्घटना करते रहेंगे। और वो परिवार जिनका कमाने वाला इकलौता मुखिया परिवार का चिराग जो बुझ रहा है, उस परिवार का सदमा, उस परिवार का दर्द किसी को भी समझ में नहीं आता है। ये बात सिर्फ डायलॉग की नहीं है, ये बात सिर्फ बड़ी बड़ी नहीं है। सिंगरौली जिले में जिस तरह से आग खुलते ही लगातार दुर्घटना की खबर मिलती है, मौतों का जो सिलसिला है उसके बढ़ने के साथ साथ लोगों का आक्रोश एक दिन इसी रोड पर निकलकर एक बड़े जन आंदोलन में भी तब्दील हो जाएगा। एसएन की आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं SNC आवाज सैफी अब्बास के साथ।